नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान दड़कन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूँ विजय महराणिया। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने हुनर के माध्यम से, अपने टैलेंट के माध्यम से अपना ही नहीं, अभी तो अपने ब्यावर शहर का नाम राजस्थान ही नहीं नेशनल लेवल पे रोशन किया है। जिन्होंने अपने गुरुजी के तपोबल से और एक टैलेंट और अध्यात्म के माध्यम से एक जनता को नई राह दिखाई है आध्यात्म के प्रति। तो इस विषय की चर्चा लेके हम बात करना चाहेंगे। एक उसी महान शख्सियत का जन्म दिवस भी है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ एस्ट्रोलॉजर दिलीप जी नाटा जी की, जिन्हों के टैलेंट के माध्यम से कई लोगों को राहत मिली है अपने समस्याओं को लेकर, और उनके द्वारा ऐसी तकनीकी का विकास किया गया है जिससे कि आम जनता को एक परेशानी से राहत मिल सके अपनी समस्याओं को लेकर। और सबसे पहले आज उस एक महान शख्सियत का जन्मदिन है, तो इस विषय की हम बारे में विशेष चर्चा करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे बीच मौजूद है दिलीप जी नाटा। सर, सबसे पहले तो जन्म दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके चैनल को और आपको मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन और धन्यवाद और आभार कि आज मेरे इस जन्म दिवस पर आप लोग पधारे हैं ऑफिस, और मेरा कवरेज लेने की आपने भावना रखी है। मैं गदगद हूं कि ऐसा भी कुछ होता है कि जन्मदिन को भी आप प्रमोट करना चाह रहे हो। मैं सपने में भी नहीं सोच पा रहा हूं कि ये भी मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि आप मेरा इस जन्मदिन को भी दिखाना चाहते हैं। गुरुजी, जिस प्रकार से आज आपका जन्म दिवस है, जो बेहद ही सादगी पूर्वक आपने जन्म दिवस मनाया, और सबसे पहले आपके बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप एस्ट्रोलॉजर है, हस्त विशेषज्ञ है, सर क्या कहना चाहेंगे जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे आम जनता को? मैं ये कहना चाहूँगा कि जन्मदिन जो आता है वो अपने जीवन का 1 साल कम कर देता है हर व्यक्ति का। हमारी आयु घट रही है और हमारी आयु घट ही रही एक तरह से, क्योंकि उम्र कम होती जा रही है, 1 साल कम होता जा रहा है। क्या पता हम कब तक जिएंगे। और ये संदेश देता है कि आप भला करो, अच्छा नेक काम करो और जन्मदिन सादगीपूर्ण बनाएं। और ये जो जन्मदिन पे फोकट के जो खर्चे होते हैं वो किसी बेजुबान पे खर्चा करें भोजन के लिए, उसके लिए गायों के लिए चारा खिलाएं, कुत्ते के लिए आप टोस्ट बिस्किट खिलाएं भर के उनको, अच्छा पेट भर के, तो वो दुआएं मिलेगी और वो आपको कहीं ना कहीं आने वाले जन्म दिन वापस जब आएगा तब आपकी रक्षा भी होगी, आपको अच्छे काम भी करवाएगी कुदरत ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने वो जन्मदिन बड़े सादगीपूर्ण तरीके से बनाया। गुरुजी, आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे हमने आपके बारे में काफी रिसर्च करा, काफी चर्चाएं सुनी। देश भर में आपका नाम है एज एस्ट्रोलॉजर, हस्तरेखा विशेषज्ञ को लेके। सर, थोड़ा अपने बारे में बताइए, किस प्रकार से जर्नी की शुरुआत हुई और किस प्रकार से आप इस मुकाम तक पहुंच पाए? मैं तो बहुत छोटा सा आदमी आज भी मानता हूँ और कोई मुकाम नहीं है। मैं किसी व्यक्ति विशेष को कोई मुकाम दिला पाऊँ एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, हस्तरेखा से प्रेडिक्शन करके, वो मुकाम मेरे लिए बहुत अचीवमेंट वाला होगा। कि मैं अगर किसी को एक देश का कोहिनूर बना दूं, अरबपति बना दूं और करोड़पति बन जाए जो तकलीफ में है, तो मैं समझूंगा वो मुकाम सबसे बेस्ट है। उस मुकाम से बढ़कर कोई धन दौलत नहीं कमाई जा सकती। मैं काफ़ी जीवन को स्ट्रगल पूर्ण देखा। बैंकिंग सेक्टर में भी मैनेजर रहा, असिस्टेंट मैनेजर आईसीआई बैंक में, और पिछले 12 वर्ष पूर्व मैंने बैंक से रिजाइन देके ये काम चुना एस्ट्रोलॉजी का। और कहते हैं ना कि एक कार्य एक क्षेत्र तरक्की देता है। मैंने पिछले 12 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य को चुना, हस्तरेखा का, और उसके लिए उसे आगे लाने के लिए ऐसी मशीनें बना पाया गुरु हस्ती की वजह से। क्या पता कोई ऐसा मन में विचार आया और मैं उस टेक्निक को इजहार कर पाया और एक साइंटिफिक तरीके से पेश कर पाया, और वो टेक्निक्स मशीन का रूप धारण कर चुकी और उसने हजारों लोगों की भूत वर्तमान और भविष्य की सटीक बातें बताई है जो ऑफिस में आए उनको। तो वो सही जा रही है। तो आज देश भर से मुझे एक प्यार मिला है, हजारों लोगों के आज व्हाट्सएप पे कमेंट आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे व्हाट्सएप भरा पड़ा है। भारत के हर एक शहर, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजस्थान का एक एक शहर, जयपुर से बाड़मेर तक, जोधपुर, बीकानेर, और पंजाब से जालंधर, पता नहीं कहाँ से लोग चाहने वाले बन गए। मैं नहीं मानता कि ये कैसे हो गया। मैं ये जरूर मानता हूँ कि शायद मेरे गुरु हस्ती निवास समाधि का कहीं ना कहीं मुझ पर आशीर्वाद है कि ये प्यार उनके आशीर्वाद से मिल रहा है। दौलत आप कमा लेंगे लेकिन सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, और आज मुझे सच्चा प्यार मिला है। तो मुझे लगता है ब्यावर शहर ने भी, सैकड़ों लोगों ने मुझे दिल से प्यार दिया है। मैं समझता हूँ मैंने जीवन की ये बहुत बड़ी दौलत कमा ली है। उस दौलत से बढ़कर, रुपये पैसे से बढ़कर, जो लोगों का प्यार सम्मान, वो दौलत से भी
ऊपर है। एक शायद मैं कोई भाग्यशाली हूं नहीं, लेकिन गुरु हस्ती की कृपा से ये कहीं ना कहीं अचीवमेंट कहीं मिल रहा है। तो मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति अपने गुरु का सम्मान करे और माता पिता का, तो मुझे लगता है ये सम्मान उन सबको मिलने लगेगा जो इंसान चाहता है। उनको भी ये प्यार हर आदमी को मिले, सम्मान मिले। वो अपने दो चीजें जीवन में अपना ले, माता पिता का सम्मान, बड़ों का सम्मान, और किसी को गलत ना बोले, और हर आदमी का प्यार से रिगार्ड करे, विनय करे, और साथ में ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, जिसको भी वो मानता है, जिस जाति धर्म का व्यक्ति हो, उनके प्रति समर्पित रहे। तो उसके आशीर्वाद से वो आगे बढ़ता ही जाएगा। एक ही श्लोक में ये कहना चाहूंगा कि गुरु का अगर हाथ आ जाता है तो वो दुनिया के सारे ग्रह, चाहे वो राहु हो, चाहे शनि हो, चाहे केतु हो, चाहे मंगल हो, चाहे शुक्र हो, और किसी भी तरह से कोई पीड़ा दे रही है शनि की प्रभाव, तो वो शांत हो जाता है गुरु के आशीर्वाद। पीड़ा दे रही है शनि की प्रभाव, तो वो शांत हो जाता है गुरु के आशीर्वाद से। गुरु का आशीर्वाद से ग्रहों का प्रभाव कम होता है। जब आपने ग्रहों की बात करी है, तो गुरु जी क्या आम जिंदगी में हस्तरेखा के माध्यम से क्या हम तकलीफों को दूर कर सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग इस चीज पे विश्वास करते हैं और कुछ लोग इस पर अंधविश्वास मानते हैं। क्या कहना सर इस बारे में, क्योंकि आप इसी लाइन के हो, इसी फील्ड में हो। कुछ लोग शायद कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर कुछ लोग ऐसा मिले कि जो आपको बोले कि नहीं गुरुजी मैं तो इस चीज को नहीं मानता हूँ, या इस चीज का मेरे जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट होता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और मैं इस सवाल को मानता भी हूँ, और मैं वेरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि ऐसे अभी तक मेरे पास 10,000 लोग ऑफिस आ चुके हैं, व्यावर ऑफिस, देश भर से। और जो आया वो यही कहता था कि उसमें से आधे लोग कि मैं इस गणित को नहीं मानता हूँ। ये बिल्कुल उल्लू बनाते हैं लोग देश भर के, पोंगा पंडित है ये सब। अब 2-2.5 घंटे एक आदमी को जब मैं रिसर्च में लेता हूँ मशीन से, तो उनसे क्वेश्चन भी नहीं पूछता हूँ आप क्या क्वेश्चन लेके आए हो, आपका क्या क्वेश्चन है, मैं अपने आप निकालूंगा। आपकी पास्ट की घटनाएं मशीन अपने आप दे रही है कि आपके साथ अभी तक पहले क्या हुआ इन 10-20 सालों में, उसका एक टाइम पीरियड सीक्वेंस देती है मशीन। इस एज में ये घटना घटी, आपके क्या क्या कष्ट हुए, क्या अच्छे कार्य हुए, वो सारी मशीन बताती है। फिर फ्यूचर के बातों को अपने आप पकड़ के उनके सामने रखती है। तो खुद बदल गए कि उन्होंने मान लिया कि भारतीय ऋषि मुनि वाकई सही थे, और ये नाटा जी की मशीन देश भर के एक ज्योतिष के प्रति प्रेरणा स्त्रोत बन के देश के ऋषि मुनि के प्रति एक विश्वास पैदा कर रही है कि कहीं न कहीं भारतीय ऋषि मुनि का ज्ञान अद्भुत है, सराहनीय है और काबिल तारीफ है। गुरुजी हस्तरेखा अगर मान लो ज्योतिषी की मैं अगर बात करूं, तो क्या वो सनातन धर्म से बिलोंग करता है या उससे परे है, या उसी को साथ लेके ये गणित धरातल पर उतरती है? मेरा ये मानना है कि कोई भी मैं किसी भी धर्म और पे चर्चा नहीं करना चाहूँगा। ये जब पृथ्वी से बनी और जब ऋषि मुनि हुए तो वो सभी सनातन धर्म के थे। पहली बात तो सारे ऋषि मुनि भारत के सनातनी थे, और उन्होंने इस ज्ञान को सबके सामने पेश किया अपनी दिव्य दृष्टि से, और सने सने उस ज्ञान का लोप हो जाना होता ही गया, लुप्त हो गई वो विद्या। अब हर आदमी इस जमाने में, पिछले 2000 शताब्दियां निकल गई भारत की, उसमें लोगों का क्रेज नहीं था, इसको उल्लू बनाने की विद्या मानते थे। जब मैंने पिछले 12 वर्षों से ये मशीन बनाई है, लोगों का दिमाग और ध्यान इस मशीन ने खींचा है। इसने सटीक भविष्यवाणियां की है लोगों के पर्सनल वे में, एक इंसान की जो ऑफिस में आए हैं, तो उससे यह विश्वास जमा उनके प्रति कि वाकई ऋषि मुनि का ज्ञान काबिल तारीफ था। वो कोहिनूर सम्मान्य थे। आर्यभट्ट, वरामीर, भृगु ऋषि, ऋषि पराशर, ऋषि अगस्त्य, महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण, हनुमान और शिव, वो वाकई एक कोहिनूर थे। उनके प्रति लोगों की आस्था पहले से 10 गुना बढ़ गई है, और जो मुझसे मिलके जा रहा है वो ईश्वर को मानने लगा है, नॉन वेज शराब छोड़ करके एक इंसान बना है। तो मैं मानता हूं कि मैंने अपना परिश्रम किया उनको जोड़ने के लिए, अच्छी सच्ची बात बता करके, और ईश्वर ने मुझे मौका दिया इन मशीन का आविष्कार करके लोगों को जागरूक बनाने के प्रति और सनातन धर्म को प्रति प्रेरणा देने के लिए। गुरुजी हमने आपके बारे में ये भी जानकारी पता करी कि इस मशीन की तकनीकी के माध्यम से आपने पूर्व में बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां करी जो सटीक रही। शायद 70 से 80% आपकी ऐसी भविष्यवाणियां थी जो मतलब एक टाइम पीरियड के बाद जो सच हुई है। क्या कहना चाहोगे इस भविष्यवाणी के बारे में सर? क्या क्या मतलब आपकी भविष्यवाणी सच हुई, थोड़ा बताइए। अभी तक लगभग भविष्यवाणी को देखो तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लगभग 300 से ऊपर भविष्यवाणियां सत्य हो चुकी है, और कुछ गलत भी हुई है, 40-50 भविष्यवाणियां पिछले 10 सालों में,
और 300 से ऊपर बिल्कुल सटीक गई है। तो मेरा मानना है कि 70-80% आंकड़ा एक डिटरमाइन किया मेरे कैलकुलेशन ने, देश भर के कैलकुलेशन ने। आपने भी ये माना है कि इतने परसेंट नाटा जी की सही जा रही है, और 100% मैं कभी नहीं हो पाऊंगा, नहीं तो फिर भगवान और मेरे में क्या अंतर रह जाएगा। कोई भगवान मानने लग जाएंगे। नहीं, ऐसा संभव है, इसलिए कुदरत भी मुझे कभी 100% नहीं होने देगी, कुछ गलतियां अवश्य कराएगी और आगे होनी भी चाहिए। मैं धरातल पर हूं और इस विज्ञान को 70-80% सही करके लोगों के दिलों में देश के ऋषि मुनियों के प्रति सम्मानजनक विश्वास दिलाऊं, और वो इस गणित के साथ उस संस्कार को अपने जीवन में लाए, उन देश के ऋषि मुनियों के संस्कार को, जिससे अच्छे कर्म करने का संस्कार मिले, माता पिता बड़ों के प्रति आदर करने का सम्मान मिले, एक जीवन जीने का सम्मान मिले, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कर्म को कैसे हल्का किया जा सकता है, इस ग्रह के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगर ये सब चीजें मिक्स हो गई तो मेरा देश विकसित देश बन जाएगा, और वो दिन दूर नहीं होगा जब देश का हर व्यक्ति, भारत की 130 करोड़ लोग में से काफी लोग बहुत ऊंचाई पे होंगे और वो अपना एक अच्छा जीवन जी पाएंगे ईश्वर के प्रति सम्मान करते हैं। ईश्वर के प्रति सम्मान की बात आई तो गुरुजी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि अक्सर लोग जिस प्रकार से अपना हाथ दिखाने में विश्वास करते हैं, सर कर्म बड़ा होता है या धर्म बड़ा होता है? हाँ, ये बहुत उलझन वाला क्वेश्चन आपने पूछा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि एक मनुष्य जन्म लेता है तो अपना प्रारब्ध लेके आता है इन रेखाओं में। जब वो कर्म करता तो प्रारब्ध धीरे धीरे जागृत होता है, और उस कर्म के हिसाब से उसको उस प्रारब्ध का सब कुछ मिलने लग जाता है। उसके गाड़ी बंगले, उसके कार्य किए हुए सब कुछ, मेहनत उसके रंग लाती है। ठीक है, वो प्रारब्ध का कर्म, जब उसने कर्म किया है, घर बैठेंगे तो कोई कर्म फल नहीं देगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर हम कर्म के साथ धर्म को जोड़ लेंगे तो वो प्रारब्ध और अच्छा हो जाएगा, और वो धर्म पुण्य करने लग जाएगा, और वो कर्म 10 गुना वृद्धि करने लग जाएगा। तो मेरा ये धर्म और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक है, और हमें धर्म को भी मानना है और अपने कर्म भी करना है। ईश्वर की भक्ति भी करनी है और कर्म भी करनी है। तो ईश्वर की भक्ति आपको दिशा और दशा बदल देगी, आपको एक सही ट्रैक पे ले जाएगी, उस कर्म को गलत नहीं जाने देगी। हो सकता है जैसे मान लीजिए आप आज आपका एक्सीडेंट होना है, मैं नहीं मान सकता कि कब होना हुआ, मेरे जैसे हजारों ज्योतिष भी ये पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे कि किस समय किस घड़ी में आपका एक्सीडेंट होना है। वो मेरे अस्थिमल जी महाराज साहब के पास वो दिव्यास्त्र था। ऐसे बड़े संत लेवल, जो बड़े संत थे 72 वर्षों तक जिन्होंने संयम का पालन किया, उनके पास वो दिव्य दृष्टि थी। या देश के ऋषि मुनियों के पास, आर्यभट्ट, वरामीर, ऋषि भगु के पास वो शक्ति थी, जो पकड़ लेते थे इंसान को देखते ही कि इनके साथ इस समय इस घड़ी ये घटना होती है, होने वाली है। तो वो धर्म की प्रेरणा देते थे, और वो धर्म करते ही वो बदल जाते थे, वो घटना दूर हट जाती थी। जैसे बहुत बड़ी हड्डी टूटने वाली किसी शरीर की, कुछ भी एक्सीडेंट होके, तो वो कील लग के ही रह जाएगी, मतलब सुई के बराबर उसको चोट लगेगी, उससे ज्यादा नहीं लगेगी। ये धर्म काम करता है, और धर्म अगर आपका साथ दे देगा तो कर्म अपने आप आपके सुधर जाएंगे, मेरा मानना। धर्म साथ देगा तो कर्म अपने आप सुधरेंगे। बहुत अच्छी बात करी सर आपने। सर एक लास्ट बात और पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपने जो ये लगातार जो आपकी जो मशीनें काम कर रही है, एक अगर उसको विज्ञान ना मान के उसको आध्यात्म माने, तो इस मामले में आपका क्या कहना सर? क्योंकि विज्ञान टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और जब वास्तु या अगर हस्तरेखा की बात करें तो एक वो ज्ञान पे काम करती है। तो ज्ञान या विज्ञान? जी, मैंने यही कहा कि पूरे दुनिया में ज्ञानी पुरुष हुए हैं, और उनका ज्ञान ऐसा अद्भुत था कि मैंने उन सब कोहिनूरों का नाम लिया अभी। वो ज्ञान एक किताबों तक रह गया, और वो संस्कृति सिर्फ किताबी ज्ञान को मान लेती थी पहले। अब ये जमाना 21वीं शताब्दी में हम आ चुके हैं, 20वीं और 21वीं ये सब। तो ये यहाँ की जो जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड की, वो वैज्ञानिक रूप से मानना चाहती है, तभी वो उस पर बिलीव करती है। तो दिल में विश्वास जगा, आत्मा में और मस्तिष्क में 12 साल पहले, कि मैं क्यों ना ऐसी कोई मशीन बनाऊं जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोगों को प्रेरणा दूं, और वैज्ञानिक डिटरमाइनेशन करे वो मशीन के आंकड़े, कि जिसमें कल पुर्जे लगे हैं, जिसमें मशीनें लगी हुई, वो एक आंकड़े निकाल के दें कि आपके साथ क्या होने वाला है और क्या हुआ है, एक टाइम पीरियड की सीक्वेंस है। तो ये मैं मानता हूँ मेरे गुरुवर हस्तीमल जी महाराज साहब का कोई अद्भुत आशीर्वाद रहा होगा कि मेरे माइंड में वो चीजें उपजी, और मैंने एक मशीन के रूप में उसको विकसित किया। मुझे नहीं पता कि ये मशीन इतनी सक्सेस हो जाएगी, और अब मैं भी मानने लग गया इन 12 सालों में कि हजारों लोग इस मशीन के कैलकुलेशन से ऐसे बदल गए हैं जैसे वो ईश्वर के प्रति पूरी आस्था रखने लग गए हैं। उनको लगा कि विज्ञान ही बहुत कुछ है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक सही आंकड़ा दे रहा है, तो उनकी आस्था
उस धर्म के ग्रंथों पे, उस ज्ञान के ऊपर अटैक कर रही है कि वाकई भारतीय ऋषि मुनि का ज्ञान प्रभावशाली था और नाटा जी ने इस गणित को प्रैक्टिकल साइंस के रूप में विकसित किया है। तो और जिज्ञासा हर आदमी की मेरे प्रति नहीं, मेरे गुरुजी के प्रति बड़ी है, देश के सारे ऋषि मुनियों के प्रति बड़ी है, राम के प्रति बड़ी, कृष्ण के प्रति बड़ी है, बुद्ध के प्रति बड़ी है, महावीर के प्रति बड़ी है, हनुमान के प्रति बड़ी है, राम के प्रति और इतनी बड़ी है कि हर आदमी जो यहाँ आ रहा है, मैं यही कहता हूँ अयोध्या जाना 1 साल में, तो वो जाने की सोच लेता है मुझे जाना है ना। तो और मुस्लिम धर्म के भी लोग आते हैं, तो मैं कहता हूँ आप अल्लाह को माने और उनके प्रति और अपनी श्रद्धा रखें, नमाज पढ़े और छोड़े नहीं, तो वो उसके प्रति और वफादार हुआ अपने धर्म के प्रति। और जैसे इस सिख संप्रदाय का है, तो उनको मैं कहता हूँ गुरु नानक के प्रति आप और अपना विश्वास रखो, गुरुद्वारा के प्रति छोड़े नहीं। इस दिन जाना ही है, तो वो नहीं जाता था, वो जाने लग गया, तो उसकी कहीं ना कहीं वो आस्था हर धर्म के प्रति मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, न कि सनातन धर्म। मैं चाहता हूं पूरे दुनिया के धर्मों के साथ व्यक्ति जुड़ के रहे और देश दुनिया के साथ जुड़ के रहें, तभी हम शांतिपूर्ण वातावरण दुनिया में पेश कर पाएंगे। गुरु जी, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि गुरु अष्टमल जी की आपके जो गुरु रहे, थोड़ा उनके बारे में बताइए कि जिस प्रकार से आप विश्व विख्यात हो पा रहे उनकी कृपा से, ऐसा आपका कहना है। सर, गुरु जी के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। वो गुरु जी ने लगभग 10 वर्ष की आयुष्य में, अपनी उम्र के बचपन में संयम धारण कर लिया था। संयम का मतलब है अपने जीवन के सारे सुखों का त्याग कर देना, जिसमें किसी तरह की फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, भौतिक सुख सुविधाएं, घर का परित्याग, सब कुछ छोड़ के ईश्वर में लीन हो गए। संयम, अहिंसा, ऐश्वर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए उन्होंने जीवन को सब कुछ त्याग दिया। महावीर के 2500 साल पहले भगवान महावीर हुए, हमारे जो 24वें तीर्थंकर जैन, उनके सिद्धांतों को अपना करके अपना जीवन सब कुछ देश के लोगों को जागरूक बनाने के लिए लगा दिया, ताकि हर आत्माएं पृथ्वी की मोक्षगामी बने इस जन्म के बाद, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का हो। उसी धर्म को अपना, जिस धर्म को वो मानता उसके प्रति और अच्छा बने। उन्होंने उन प्रेरणा देने के लिए अपना सर्वस्व त्याग करके लगभग 72 वर्षों तक संयम, अहिंसा, ऐश्वर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का उस महात्मा ने पालन किया। उनके पास वो सिद्धि थी कि व्यक्ति के ऊपर अगर कोई दुखी आया और उंगली भी उठा दी, उस दिन से जाओ तुम्हारा काम आज से हो जाएगा। तो वो वचन सिद्ध महापुरुष थे। उस दिन से उसके जीवन में वो चमत्कार होने लग जाते थे, कभी सोचा नहीं जा सकता। वो मेरे पास भी नहीं है ऐसी अद्भुत शक्तियां, पर मैं उस गुरु के प्रति बिल्कुल समर्पित हूं। तो मुझे लगता है कि कई कृपा मुझ पर हारी होगी और मेरी कोई बातें लोगों पे रोज सही हो जाती है। कैलकुलेशन जो मशीन की बनाई है, मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में ये मशीन बनाने का सौभाग्य मुझे इस ब्यावर से कहीं मिला है और कहीं नहीं है पूरी दुनिया में, ये दोनों मशीन है। तो मुझे लगता है उस कहीं परमात्मा का, उस गुरु हस्ती का कहीं आशीर्वाद होगा यहाँ पर कि मैं ये कर पाया हूँ, और शायद उन्होंने मुझे चुना होगा। और मेरा एक मन के अंतःकरण से ये है कि मेरा किसी भी व्यक्ति से कोई ना क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं। मैं हर व्यक्ति को ऊंचाई पे लाना चाहता हूँ देश के अंतःकरण से। वो गुरु हस्ती जानते हैं और मैं चाहता हूं भारत का हर व्यक्ति कोहिनूर बने, सितारा बने, देश में नाम रोशन करे और इस जन्म के बाद भी वो मोक्ष उनको मिले, मोक्षगामी बने। ऐसी मेरी विचारधारा है। मुझे लगता है ये सब कुछ आचार्य हस्ती को हम गुरु कह लें, गुरु की बदौलत हुआ है। इसलिए हर आदमी को मैं ये प्रेरणा देता हूं, आप अपने ही संप्रदाय में रह के अपने धर्म गुरुओं के प्रति बिल्कुल निष्ठा होके, बिल्कुल अंतःकरण से निष्ठावान होते हुए उनके प्रति समर्पित हो जाए, तो आपके जीवन यहाँ भी अच्छा हो जाएगा और अगला जन्म भी अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो जिस प्रकार से हस्तरेखा विशेषज्ञ श्रीमान दिलीप जी नाटा से बातचीत करने से पता चला कि जिस प्रकार आज उन्होंने जो सादगी पूर्वक अपना जन्म दिवस मनाया और उनसे विशेष चर्चा से पता चला कि मानव कल्याण ही सर्वोपरि होता है। संवाददाता विजय मैराना के साथ राजस्थान दड़कन न्यूज़।